तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, भोली माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ध्रुव जी का हृदय रो पड़ा माँ के आशीर्वाद को देखकर। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई,
कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तब एक ऐसा दृश्य देखा। करीब 75 वर्ष की अवस्था थी उस माँ की, दिल्ली की रहने वाली। उसका एक बेटा मुंबई भी रहता था और वो लॉकडाउन से पहले अपने बेटे के पास गई हुई थी मुंबई। दिल्ली भी रहती थी अपने बेटे के पास, तो वहाँ भी उसकी इतनी कदर नहीं हो रही थी। बेचारी घरों में जाकर सेवा करके अपना जीवन जी रही थी जैसे तैसे। सोचा मुंबई जाऊं छोटे बेटे के पास, वहां गई। 2-4 दिन तो रही और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो रहा है, जिस माँ ने 9 महीने उस बालक को अपने गर्भ में रखकर इतना कष्ट सहा, उस संतान ने 9 दिन में भी माँ को सहन नहीं कर पाया और 9 दिन के भीतर भीतर ही माँ को घर से निकाला परदेश में। स्टेशन पे बैठी थी बेचारी, कोई रिपोर्टर थे, उनके इंटरव्यू भी ले रही थी, रो रही थी। भोजन के नाम पर भी कुछ नहीं था और कह रही थी, बता रही थी कि सुबह से चली हूँ तब शाम को जाके स्टेशन पहुंची। उस माँ को ये भी नहीं पता था कि लॉकडाउन में ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं, कोई ट्रेन नहीं चल रही। उसे लगा यहाँ से जैसे तैसे पहुंच जाऊंगी, ट्रेन में बैठ जाऊंगी, जैसे तैसे दिल्ली पहुंच जाऊंगी। लेकिन ट्रेन बंद थी, स्टेशन पे बैठी थी। रास्ते में उन दिनों में जैसे सेवा चल रही थी कि गरीबों को भोजन बांटा जा रहा है, तो 2-4 बिस्किट के छोटे से उस पे पैकेट थे और एक खाने का डिब्बा था, थोड़े से दाल चावल थे उसमें। उसने कहा, रिपोर्टर जो साथ बैठी थी उसको सुन के बड़ी हैरानी हुई कि तुम जाओगी कैसे, ट्रेन तो बंद है, यहीं चले जाओ, हम ही ले जाते हैं, तुमको छोड़ आते हैं, समझाते। नहीं नहीं, यहाँ वहाँ मैं जाना ही नहीं चाहती, दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली वाला बेटा सेवा करता है, तो सेवा तो वो भी नहीं करता, सेवा तो वो भी नहीं करता, लेकिन वहाँ मेरे जानकार बहुत है ना, तो वहाँ मैंने 1-2 घरों में सेवा नौकरी करती हूँ, वहाँ बर्तन मांजती हूँ, किसी घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो मेरे 2 समय के भोजन की तो व्यवस्था हो जाती है। यहाँ तो वो भी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति माँ के साथ 9 महीने इतना कष्ट सह के संतान को पालती, जन्म होने के बाद भी पूरी रात माँ गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सुलाती है। कितना कष्ट सहती है माँ, लेकिन फिर भी कैसी कैसी दुर्गति माँ के साथ हो रही है आज के समय में। अरे धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जो वृद्धाश्रमों का बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये मजबूरी हो गई है कि ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं। करें तो करें क्या, जिन्हें घर से धक्के लगे उन्हें कहीं तो आश्रय चाहिए। लेकिन मैं प्रार्थना करूं कि भाई किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि उन्हें ओल्ड एज होम भेजना पड़े, उन्हें वृद्धाश्रम भेजना पड़े। क्यों? क्योंकि ये हमारी ना संस्कृति है ना हमारी सभ्यता है, ये हमारा परिचय नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव, माता को तो भगवान का दर्जा दिया गया है। अरे घर में बैठी हुई माँ को भूखा छोड़ करके वैष्णो देवी में जाके कन्या जिमाते हो, बताओ वो सेवा तुम्हारी स्वीकार होगी कि नहीं होगी?
कैसे वो भगवती कैसे तुम्हारी उस पूजा को स्वीकार कर लेंगी जिसने घर में बैठी हुई माँ को नहीं पूजा। मरने के बाद संतानें श्राद्ध करती हैं, पिताजी को ये अच्छा था लगता था, माता जी को ये अच्छा लगता है, ये बनना चाहिए श्राद्ध में, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं और जीते जी माता पिता को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। कैसे श्राद्ध लग जाएगा तुम्हारा, कैसे श्राद्ध लग जाएगा? नहीं, माता पिता की अगर सेवा नहीं की तो तुम्हारी पूजा पाठ सत्संग सेवा यज्ञ तप हवन सारे सत्कर्म शून्य हैं। बिल्कुल तुम जैसे खाली हाथ आए थे ऐसी खाली हाथ चले जाओगे। वहां भी तुम्हारा कोई रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं, वहां भी तुम्हारी कोई पहुंच होने वाली नहीं है। आज छोटे से ध्रुव जी हमें यही सिखा रहे हैं। माँ की ममता का दर्शन मिल रहा है इस चरित्र से। माँ ने कहा बेटा तू भगवत प्राप्ति के लिए जा, मेरा आशीर्वाद है। केवल वाणी से नहीं कहा, वाणी से कहा होता तो ध्रुव जी को पीछे चलता हुआ आशीर्वाद नजर नहीं आता। माँ के आशीर्वाद में जो ताकत है वो तो शायद भगवान के आशीर्वाद में भी ना हो सकता। इसलिए माँ का दिल कभी मत दुखाना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी